मुझे बचपन की बहुत याद आती है। सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र, हाँ मित्र। अब सुदामा जी ने आपस में जब चर्चा इतनी हुई तो सुदामा जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप तो द्वारिकाधीश हैं। भगवान कहते हैं ना ना, मित्र के लिए मैं कोई द्वारिकाधीश नहीं हूं, आपके लिए तो मैं मित्र हूं। भगवान आज जितनी भी रानियां हैं सब रानियों से कहते हैं, आदेश देते हैं कि आप क्रम बाई क्रम से आइए और हमारे जो मित्र सुदामा हैं इनको प्रणाम करिए। अब भगवान का आदेश, सारी रानियां क्रम बाई क्रम से आती जाती हैं। भगवान के आदेशानुसार सुदामा जी के चरणों में सिर रखती हैं, प्रणाम करती हैं। सुदामा जी कहते हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। एक आई, दो आई, तीन आई, चार आई, पांच आई। जब लाइन ही खत्म नहीं, जब लाइन खत्म नहीं हुई तो सुदामा जी ने कहा, मित्र द्वारिकाधीश ये कौन है? तो द्वारिकाधीश कहते हैं, ये सब आपकी बहुएं। अरे तो ऐसा कर, इतनों को आशीर्वाद देना तो मुझे संभव नहीं हो पाएगा, आज तू ही प्रणाम कर ले तो सारा आशीर्वाद मैं तुझको ही दे दूंगा। तो भगवान ने आज सुदामा को प्रणाम किया। आपस में चर्चा करते हैं। द्वारकाधीश भगवान से कहते हैं, और आप बताइए सब कुशल क्षेम है? आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं, विवाह तो हो गया। तो विवाह हुआ, आपने हमको नहीं बुलाया? सुदामा जी कहते हैं, देखो भाई द्वारकाधीश, मेरी जो शादी हुई वो गरीबी की शादी, पर मेरी शादी कितनी हुई? एक। और एक शादी में हम न बुला पाए तो कोई बात नहीं, पर आपकी शादी कितनी हुई? 16,108। मित्र मेरी तो एक शादी हुई थी, मैंने आपको नहीं बुला पाया, मैं जानता हूं हमसे अपराध हो गया। किसी के यहाँ एक बार कोई उत्सव हो सकता है किसी का वो ध्यान भूल जाए। सुदामा जी कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आपकी शादियां तो 16,108 हुई, उसके बाद भी आपने हमको नहीं बुलाया। भगवान हंस करके कहते हैं, मित्र हमारी शादियां भले ही 16,108 हुई, पर अब मोर रख करके कहीं नहीं गए। जहां जैसी व्यवस्था लग गई उसी व्यवस्था से हमारे सारे विवाह संपन्न हुए। आज द्वारकाधीश कहते हैं, तो भाभी ने हमारे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी शर्मा रहे हैं और जो तंदुल है उसको अपनी काख में दबाए हुए हैं। जब बहुत आपस में चर्चा हुई, भगवान कहते हैं, ना ना, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। तो आज सुदामा जी सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती न हो जाए, ये तो द्वारकाधीश हैं, इनके तो राज ठाट हैं, और हम क्या लाए? तंदुल 4 मुट्ठी। और जैसे ही इनके दास दासियां देखेंगे तो हमारे मित्र की अपकीर्ति हो जाएगी। अपने मित्र की अपकीर्ति को सुदामा जी डर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि हमारा जो मित्र है वो हमारी अपकीर्ति को डर रहा है। अभी तक जो पोटरी काख में दबाए हुए थे भगवान ने छीन लिया, और जैसे ही छीना तो मारा उसमें तंदुल निकले। भगवान ने पहली मुट्ठी को खाया। जैसे ही पहली मुट्ठी खाई तो भगवान ने सब सारी संपदाएं दे दी। दूसरी मुट्ठी खाई, सारे स्वर्ग संपदाएं दे दी। जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाहते थे तो महाराज रुक्मिणी ने वह हाथ पकड़ लिया। भगवान आपने सब कुछ सुदामा जी को दे दिया, तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कुछ आप अपने लिए भी रख लो। आज रुक्मिणी से भगवान कहते हैं, रुक्मिणी
ये जो मेरे मित्र सुदामा हैं, ऐसे मित्र मिलना संभव नहीं है। ये बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, ये कभी किसी से कोई याचना नहीं करते। ये तो भगवान के इतने भक्त हैं कि निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। इसके बाद सज्जनों, सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने यहाँ आकर के इतना मान सम्मान पाया, इतना सब कुछ हुआ, मैं आज जाने से कहूँगा कि मुझे जाना है, तब मुझे ऐसा लग जाएगा कि एक आध वर्ष व्यतीत हो जाएगा। जैसे ही सुदामा जी ने आज विचार किया कि मैं द्वारकाधीश से अपने घर जाने के लिए कहूँगा, तो जैसे ही आज सुदामा जी प्रातःकाल होते द्वारकाधीश से कहते हैं, भगवान मुझे अपनी नगरी में जाना है, मुझे अपने शहर में जाना है, मुझे अपने नगर में जाना है। तो आज भगवान ने सुदामा जी की विदाई की और सुदामा जी महाराज जैसे अभी तक सुदामा जी का जो सम्मान किया, वस्त्र आभूषण पहनाए, सुदामा जी से कहने लगे, ठीक है मित्र आप जाइए। तो जितने भी वस्त्र आभूषण थे आज कन्हैया ने उतरवा लिए। और सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी कहती थी कि द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जो, आठों याम यही रट ठानी। वो समझती थी ये द्वारका जाएंगे तो वहां से धन लेके आ जाएंगे। पर महाराज जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो राजा धीराज होता है, वो महाराज किसी को धनवान नहीं बनाते। सुदामा जी के मन में ऐसा विचार आ रहा था, मन में विचार करते चले आ रहे थे। जैसे ही वो नगर के अपने समी के पास आए, तो जहां सुदामा जी रहते थे, आज उन्होंने वहां क्या देखा, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका बनी हुई हैं। तो सुदामा जी आज मन में विचार कर रहे हैं, आहा मेरी यारी, अच्छाई में द्वारकाधीश के पास गया कि मेरी कुटिया थी वो भी किसी ने छीन ली और यहाँ किसी राजा ने आकर के अपने महल बना लिए। सुदामा जी ऐसा ही मन में विचार कर रहे थे, तब तक उनकी पत्नी सुशीला ने देखा कि स्वामी आ गए। तो जैसे ही सुदामा जी को देखा तो प्रणाम करके कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके प्रतीक्षारत थी, आपकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, आप कब लौटेंगे। सुदामा जी चर्चा करते हैं आपस में, ये किसका नगर है। तो आज उनकी जो धर्म पत्नी है सुशीला कहती है, सब द्वारकाधीश भगवान की कृपा है, द्वारकाधीश भगवान की कृपा से सब कुछ सुलभ हुआ है। सज्जनों, किए हुए उपकार का कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा मानना चाहिए। आज भगवान द्वारकाधीश सुदामा को अपने समान बना दिए, अपने समान कर दिए।